अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो से हम देखेंगे फॉर्म हैंडलिंग पीएचपी का सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट कॉन्सेप्ट जो हम इस सीरीज़ में देख रहे हैं देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है और इसी के ज़रिए हम अपने सारे प्रोजेक्ट पीएचपी में मोस्टली बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स जिनको आप कह रहे हैं, मेथड तो नहीं है, गेट एंड पोस्ट, जो कि हमारे पास बेसिकली यूज़ होते हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए फॉर्म से। ये फॉर्म में ही यूज़ होते हैं और काम दोनों का सेम ही है कि डाटा को कलेक्ट करते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस है, गेट में भी और पोस्ट में भी। और ये सुपरवाइज़र अक्सर पूछ लेते हैं कि गेट में क्या फ़र्क है और पोस्ट में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पर मैं पीएचपी में आऊँगा और एक सर्वर यहाँ पर बनाने के लिए ये कह रहे हैं सर्वर बनाना है, लेकिन मैं यहाँ पर आऊँगा हम इसको वीएस कोड के ज़रिए सेटअप करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने वीएस कोड को इंस्टॉल नहीं किया वो गूगल पर जाए और वीएस कोड टाइप करें और इसको यहाँ से डाउनलोड कर लें और इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर डाउनलोड फॉर विंडोज़ पर क्लिक करें। डाउनलोड होने के बाद आपने सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट करना और उसके बाद आपने एक चेक होते हैं वो लगाने हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। वीएस कोड इंस्टॉलेशन, तो वो मैं आपको बस बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे डायरेक्ट चलते हैं। यहाँ पर मैं इमेजेस में आपको दिखा देता हूँ। जब आप यहाँ से विंडोज़ डाउनलोड करेंगे उसके बाद इंस्टॉलेशन, तो यहाँ पर देखें आपने करना क्या है। सबसे पहले आई एक्सेप्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। नेक्स्ट करने के बाद जहाँ पर आप यानी कि एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर सॉरी इंस्टॉल करना है, वो फ़ोल्डर सिलेक्ट करना है। इसको बाय डिफ़ॉल्ट सी में रहने दें। अब यहाँ पर जो भी है इन सबको नेक्स्ट कर देना है। ये चीज़ मैंने आपको दिखानी थी जिसके लिए मैंने आपको ये वेबसाइट ओपन किया। ये 2 चक आपने लास्ट में लगानी है। ये इसलिए हैं कि हम फ़ोल्डर में राइट क्लिक करके वीएस कोड को ओपन करें, ठीक है। उसके बाद आपने डायरेक्ट इंस्टॉल कर देना और ये इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा सॉफ्टवेयर हमें चाहिए होगा ज़ैम्प। अब ज़ैम्प क्या है कि मैंने जब हमने पीएचपी स्टार्ट बताया था कि ये हमारे पास एक सर्वर हमें चाहिए होता है, पीएचपी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो अब सर्वर बनाने के लिए जो कि हमारे पास सॉफ्टवेयर है, तो हम यहाँ पर ज़ैम्प को यूज़ करेंगे। ज़ैम्प ही सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। अब यहाँ पर गूगल पर टाइप करना है ज़ैम्प और ये पेज ओपन कर लेना आपने पहला ही। अब यहाँ ज़ैम्प फॉर विंडोज़ पर क्लिक करना है। ये आपके पास इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा-सा यहाँ पर टाइम लगेगा। आपने 5 एक मिनट वेट कर लेना है, ये ऑटोमैटिकली इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इन केस अगर नहीं होती, तो आपने यहाँ क्लिक हियर पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पर इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। तो जैसे ये डाउनलोड हो जाता है उसके बाद इसकी इंस्टॉलेशन मैं आपको बता। अच्छा स्टूडेंट्स, जब आप ज़ैम्प डाउनलोड कर लेंगे तो ये कुछ इस तरीके का सॉफ्टवेयर आ जाएगा आपके डाउनलोड्स वाले फ़ोल्डर में, जहाँ पर भी आपने इसे डाउनलोड करके रखा था, ठीक है। अब इस पर आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफ़ेस आएगा, यहाँ से आपने येस कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से ओके करना है, क्योंकि मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये इतना मुश्किल नहीं है। दरअसल मैंने पहले किया हुआ है तो इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं करना चाह रहा। जो भी लेटेस्ट वर्ज़न है वो आपने डाउनलोड कर लेना है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से इस तरीके से आएगा, आपने येस कर देना है। येस करने के बाद आपसे ये दोबारा से कुछ माँगेगा परमिशंस, तो आपने इसे ओके, ओके करके नेक्स्ट कर लेना है। मेन चीज़ जो इसमें है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरीके का आपके पास ये इम्पोर्टेंट आ जाएगा। आपने इसे ओके करना है सिंपल। अब यहाँ पर सेटअप ये कह रहा है नेक्स्ट करना है, आपने इसको भी नेक्स्ट कर देना, कुछ भी नहीं करना। अब इसको आपने जहाँ पर इंस्टॉल करना है वहाँ पर कर देना है। बाय डिफ़ॉल्ट सी में होगा, आपने नेक्स्ट कर देना है। यहाँ से नेक्स्ट, नेक्स्ट इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। मेरे पास पहले से हुआ हुआ तो मैं इसको नहीं कर रहा। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आपने जब ये हो जाएगा तो ये आपसे फिनिश करने के यहाँ पर पूछेगा कि डू यू वांट टू स्टार्ट अ कंट्रोल पैनल, तो आपने इसको चेक लगा देना और फिनिश कर देना। जैसे ही आप ये करेंगे तो आपके पास इंटरफ़ेस एक और आ जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अगर गलती से आपने यहाँ पर चेक को अनचेक कर दिया और फिनिश कर दिया तो आपने यहाँ सर्च बार में आ जाना और यहाँ पर टाइप करना ज़ैम्प, ठीक है? अब ये ज़ैम्प कंट्रोल पैनल आ जाएगा आपके पास। इसको आपने ये जो सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड किया था, इंस्टॉल किया था, इसको आपने यहाँ से ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपने जैसे ये यहाँ पर ओपन होगा तो कंट्रोल पैनल बेसिकली आ जाएगा आपके पास कुछ इस तरीके का, ठीक है। अब यहाँ पर आपने स्टार्ट पर क्लिक करना, अपाची और माइस्क्ल, बस ये पहले दो ही हमें चाहिए। अभी के लिए तो हमें माइस्क्ल भी नहीं चाहिए, लेकिन अपाची वाला ही चाहिए, लेकिन आप दोनों ही कर लें तो कोई मसला नहीं है,
ठीक है? पहले दोनों को आपने स्टार्ट कर लेना है। अच्छा, तो जैसे ये कंट्रोल पैनल आपके पास ओपन हो जाएगा, आपने यहाँ से अपाची को स्टार्ट कर लेना है, ठीक है? अभी के लिए मैं अपाची कर रहा हूँ, बाद में जब हम डेटाबेस के साथ काम करेंगे तो माईएसक्यूएल को भी कर लेंगे। अब आपने कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर क्रोम किया हुआ, तो यहाँ पर आपने आके टाइप करना लोकल होस्ट। जैसे लोकल होस्ट टाइप करेंगे तो ये आपके पास आ ठीक है? जब ये ओपन हो जाए तो इसका मतलब है आपके पास ये सही तरीके से सेटअप हो गया, इंस्टॉल हो गया और चल भी पड़ा। अब आपने जहाँ पर इसको इंस्टॉल किया होगा ना ज़ैम्प को, उसमें चले जाना। जिस तरीके से सी में किया था तो आपने सी में चले जाना। मेरे केस में मैं ई में चला गया, उसके बाद ज़ैम्प आपके पास वहाँ पर पड़ा होगा सी में, आपने उसे ओपन कर लेना। उसे ओपन करने के बाद आपने htdocs पे क्लिक करना है इसी फ़ोल्डर के अंदर और राइट क्लिक करना है और यहाँ पर एक न्यू फ़ोल्डर बना लेता हूँ जिस तरीके से मैं PHP, ठीक है? और इसको ओपन कर लेता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ और ओपन विद कोड कर लूँगा। इसलिए मैंने वीएस कोड में 2 चेक लगाए थे ताकि आप राइट क्लिक करके ओपन विद वीएस कोड कर सकें। अब इस पीएचपी फ़ोल्डर को अभी मैं अगर अपने लोकल होस्ट के साथ ओपन करूँ ना, किस तरीके से होगा, यहाँ पर आके आपने टाइप करना है, यहीं पर लिखना है। अच्छा बात स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर काम नहीं होगा, आपको यहाँ की ऊपर ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लोकल होस्ट अब स्लैश अब मेरे उस फ़ोल्डर का नाम क्या था? उस फ़ोल्डर का नाम था पीएचपी। मैं पीएचपी यहाँ पे लिखा और एंटर करूँगा तो ये मुझे एम्प्टी शो होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ बनाया ही नहीं है, ठीक है? तो अब यहाँ पर आता हूँ मैं अपने इस फ़ोल्डर के अंदर, अब यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ जिस तरीके से index.php, ठीक है? अब index.php बनाई और इसको थोड़ा-सा मैं ज़ूम कर लेता हूँ। अब इसके अंदर मैं एचटीएमएल दे देता हूँ। एचटीएमएल दे सकते हैं हम और इसके अंदर मैं एक h1 दे देता हूँ और इसके अंदर मैं लॉरा टैब दबा देता हूँ। इससे ये 30 वर्ड्स का मुझे दे देगा। अब मैं व्यू पर जाके वर्ड रैप कर लेता हूँ, Alt G से भी आप कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए index.php बाय डिफ़ॉल्ट हमारी सिलेक्ट हो जाती है, ठीक है? लेकिन अगर इसका नाम मैं कुछ और दे देता, जिस तरीके से मैं दे देता इसका नाम form.php, तो ये फिर बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट ना होती। मैं आपको दिखाता हूँ, ये अभी मुझे देगा। अब देखिए यहाँ पर form.php आ रही है, ठीक है? अब इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे इसका कंटेंट शो करवा रही है, ठीक है? लेकिन जो index.php होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको इंडेक्स कर लेता है हमारा ब्राउज़र और वो शो करवा देता है एज़ अ होम पेज हमारा, ठीक है? तो ये चीज़ आपने गौर रखना है। तो आगे प्रोजेक्ट में मैं आपको मज़ीद भी इसके बारे में समझाऊँगा। अभी हम देख रहे थे फॉर्म। तो यहाँ पर फॉर्म जो था हमने ये था, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। अब कॉपी करने के बाद यहाँ पर आऊँगा और इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है? अब इसको थोड़ा मैं ज़ूम कर लेता हूँ और सेव करता हूँ। अभी इसके लिए अंदर हमने टाइटल वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ। अब यहाँ पर मैं आता हूँ अपने इसको अभी क्लोज़ कर देते हैं इस पेज पर, तो ये मुझे इस तरीके से शो हो रहा है। अब नेम है और ईमेल है, ठीक है? तो अब अगर इसके अंदर मैं कुछ भी देता हूँ, जिस तरीके से मैं नेम दे देता हूँ और ईमेल दे देता हूँ और इसको सबमिट करता हूँ, तो ये कह रहा है वेलकम डॉट पीएचपी नहीं है। तो मैं यहाँ से वेलकम डॉट पीएचपी एक हम यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ प्लस पर क्लिक करूँगा और वेलकम डॉट पीएचपी और इसके अंदर मैं एचटीएमएल डाल देता हूँ। शिफ्ट प्लस 1 के साथ एंटर एक्सक्लेमेशन साइन आने के बाद एंटर करूँगा, तो ये मेरे पास बन जाएगी। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा आफ्टर लॉगिन, टाइटल दे रहा हूँ पेज का और यहाँ पर मैं एक H4 दे देता हूँ और यहाँ पर दे देता हूँ वेलकम टू होम पेज, ठीक है? अब मैंने इसे सेव कर दिया। अब ये फॉर्म डॉट पीएचपी अलग गया, वेलकम डॉट पीएचपी अलग गया। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, तो इसको दोबारा से सबमिट करता हूँ। ये देखिए वेलकम डॉट पीएचपी पर चला गया और यहाँ पर ये रेडी। अच्छा अभी देखें तो मैंने कौन-सा मेथड यूज़ किया था, अभी हमने किया था पोस्ट मेथड। अभी हम यहाँ पर गेट मेथड यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा गेट, कैपिटल लिख लें या स्मॉल लिख लें, कुछ भी नहीं होता। अब मैं इसको जिस तरीके से दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, इसके अंदर डाटा देता हूँ और सबमिट करता हूँ, तो अब आपने नोट किया होगा कि जो यूआरएल है, उसके अंदर कुछ इस तरीके से आ रहा है, नेम, जो मैंने नेम दिया था और आगे एट द रेट ये जो होता है, ये हमारा बेसिकली एट द रेट तो नहीं है, एंड साइन है, तो ये स्पेस को ज़ाहिर किया था और आगे जो मैंने ईमेल दी थी एडमिन, अब यहाँ पर मैंने स्पेस दिया था ये जो भी, तो 40@gmail.com, अब एट द रेट का कोड इन्होंने लगाया होगा, यूआरएल का होता है वो 40। अब इसमें बेसिकली कहने वाली बात ये है कि जब हम गेट को यूज़ करते हैं, तो जो हमारा फॉर्म का डाटा होता है, वो यूआरएल में पॉपअप हो जाता है, ठीक है? इस तरीके से मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, यहाँ पर अगर मैं नाम दे देता हूँ, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ सुफियान और यहाँ पर
sufyan@gmail.com। ठीक है? तो अब मैं इसको सबमिट करूँगा, तो ये देखिए वेलकम डॉट पीएचपी अब यहाँ पर मेरा सारा डाटा शो हो रहा है। तो इस तरीके से तो हम नहीं ना चाहते कि हमारा डाटा यूआरएल में शो हो जाए। इससे तो पता चल जाएगा कि अगले बंदे का कौन-सा डाटा और कहाँ पर जा रहा है और किस पेज पर जा रहा है। ठीक है? तो इसके लिए हम मेथड यूज़ करते हैं पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड करता क्या है, वो डाटा कलेक्ट वो भी करता है, लेकिन वो यूआरएल में पॉप अप नहीं करता। तो इससे आप अब आपको पता चल गया होगा कि जो हमारे पास गेट मेथड है, वो हमारा डाटा को यूआरएल में शो करवा देता है, लेकिन जो पोस्ट मेथड है, वो हमारा डाटा यूआरएल में शो नहीं करवाता। मज़ीद आपने इसके बारे में जानना हो, तो आप गूगल कीजिएगा या चैट जीपीटी कीजिएगा, आपको वहाँ पर और ज़्यादा पता चल जाएगा, ठीक है? तो आप वेलकम में आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जिस तरीके से मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये जो मेरी वेलकम डॉट पीएचपी है, इसके अंदर यहाँ पर आकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अभी के लिए मैं ये एचटीएमएल बॉडी को हटा दूँगा यहाँ से और इसको भी अभी सिर्फ़ यहाँ पर यही शो कराऊँगा। तो यहाँ पर जाते हैं और अब इसको मैं देखता हूँ, तो ये मेरे पास दोबारा से अब मैं इसको सबमिट करूँगा, तो ये कह रहा है अनडिफाइंड की अरे की नेम। अब नेम और ईमेल ये कह रहा है नहीं है, किसमें नहीं है वेलकम डॉट पीएचपी की लाइन नंबर 10 में। तो क्योंकि मैंने ये वेरिएबल पोस्ट मेथड था, तो यहाँ पर अभी मेरा मेथड कौन-सा यूज़ हो रहा है गेट, तो अभी इसको मुझे पोस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो अब अगर मैं करूँगा तो अब ये मुझे यहाँ पर एरर नहीं मिलेगा, मैं दोबारा सबमिट करता हूँ। तो अभी भी ये नेम कह रहा है अनडिफाइंड नेम और ईमेल क्योंकि ये शायद मैंने डेटाबेस से लेना था तो यहाँ पर इसलिए इसमें इशू आ रहा है। बहरहाल ये हम आगे देखेंगे तो ये बेसिकली हमारा ग्लोबल वेरिएबल होता है, सेशन में सेव होता तो यहाँ पर ये शो होना था, ठीक है? लेकिन अब इस सेशन में नहीं है तो ये इसलिए नहीं आ रहा। उसके बाद फॉर्म के अंदर फॉर्म वैलिडेशन होती है, ये तो हम पीएचपी जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी इन्होंने कहा है, इस तरीके से आप फॉर्म वैलिडेशन लगा सकते हैं। अब जिसके साथ स्टार होगा एस्टेरिक होगा, तो वो हमारे लाज़मी होते हैं, मैंडेटरी होते हैं सबमिट करने, बाकी हम ऑप्शनल रख सकते हैं। अब इसके अंदर देखें कंडीशन लगा सकते हैं ऑप्शनल इफ़ प्रेज़ेंट है, यानी कि वेबसाइट का यूआरएल तो डाल दो, नहीं है तो ना करो। ये जिस तरीके से एक सिंपल कमेंट वगैरह टेक्स्ट एरिया बना हुआ है, रेडियो बटन के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये सारी एचटीएमएल है। उसके बाद फॉर्म रिक्वायर्ड फ़ील्ड जो होती हैं, यहाँ पर जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पर अब काफ़ी ज़्यादा लेकिन इसमें गेट पोस्ट। अच्छा, अब हमने वहाँ पर पोस्ट वेरिएबल यूज़ किया और यहाँ पर ये जो हमारा है ये ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है? और इसके साथ हम ये ब्रैकेट्स लगाकर इसके अंदर ये जो ईमेल आ रही है ना, या जो भी आ रही है वो हमारी जो हमारी इनपुट फ़ील्ड के अंदर हमने नेम दिया होगा वो वहाँ पर आएगा, ठीक है? तो ये चीज़ आपने सेम होना चाहिए, यानी कि जिस तरीके से यहाँ पर मेरे पास नेम है ना, इस नेम एट्रीब्यूट के अंदर नेम दी हुई है वैल्यू, तो यहाँ पर भी ये मेरे पास नेम ही होनी चाहिए। अगर मैं इसको कुछ और दूँगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है? ये चीज़ गौर करनी है। अच्छा, मैं एक और काम कर सकता हूँ, मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और फॉर्म में आता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? और इसकी वेलकम डॉट पीएचपी की जगह मैं इसको यही रख देता हूँ, यानी कि इसी फॉर्म पर ही आए सबमिट होने के बाद। अब मैं इस पर जाता हूँ अपने पेज पर, बैक किया, अब यहाँ पर सबमिट करूँगा, ये मुझे इस तरीके से शो करने लग जाएगा कि ये आपके पास अभी भी वेलकम डॉट पीएचपी की करवाया, तो मुझे इसको सेव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वेलकम, तो ये इक्वल पोस्ट और यहाँ पर मैंने फॉर्म डॉट पीएचपी लगाइए। अब देखते हैं कोई एरर आता है कि नहीं, तो सबमिट, तो ये यहाँ पर अब कुछ भी शो नहीं करवा रहा क्योंकि ये यहाँ पर पोस्ट है, लेकिन यहाँ पर मुझे अभी भी यूआरएल में सारा डाटा शो हो रहा है, लेकिन इस पे होना नहीं चाहिए था। ये पता नहीं किस वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर अभी के लिए तो जो मेरा डाटा सेव होगा ना, इसको बेसिकली मैंने रिफ़्रेश करना है। अब इसके अंदर जो भी सबमिट करूँगा वो यहाँ पर आएगा। तो मैंने इसको पेज को रिफ़्रेश नहीं किया था। मैं वेलकम वाले पेज पे रिफ़्रेश करता जा रहा था, तो इसलिए मेरे पास शो आ रहा है। तो अब ये देखें, अब यहाँ पर सही शो हो रहा है वेलकम सोफिया और अभी जो भी मेल है, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने एक ही पेज के अंदर सारा काम किया। वहाँ पर वेलकम पेज अलग था, फॉर्म पेज अलग था, तो वो एक पेज से दूसरे पेज में जब हम जाते हैं तो हमें डाटा वहाँ पर चाहिए होता है। अब इसको मैं वेलकम जो है इस सारी को मैं H2 के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। जिसके अंदर आपका दिल करे, जिस तरीके से आप चाहें उस तरीके से कर सकते हैं और इसको भी अ, H2 ही मैं बना देता हूँ और इसके अंदर अब अगर मैं इसको दोबारा से रिफ़्रेश करूँगा तो ये इस तरीके से आएगा, ठीक है? इसको अब मैं रिफ़्रेश करके ख़त्म भी कर सकता हूँ। तो बार-बार रिफ़्रेश करने से रीसेट का बटन दे सकता हूँ मैं यहाँ पर, जिससे ये रीसेट हो जाएगा या ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर मेरे पास
तो ये सारी फॉर्म की उसमें वैलिडेशन। अब यहाँ पर देखो इन्होंने बहुत ही बड़ा सारा एक फॉर्म बनाया हुआ है, जिसमें ईमेल है, हमारे पास जेंडर है, वेबसाइट है। तो इन्होंने कहा अगर ये सारे इक्वल टू हैं एम्प्टी स्ट्रिंग के, और नेम, ईमेल, जेंडर ये सारे एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो करो क्या कि एक सर्वर, यानी कि ये भी ग्लोबल वेरिएबल होता है जिसका आगे मेथड होता है, रिक्वेस्ट मेथड। अगर वो उसका रिक्वेस्ट मेथड है पोस्ट, तो उसमें नेम और चेक करो नेम रिक्वायर्ड है या नहीं, यानी कि अगर खाली है तो नेम रिक्वायर्ड शो करवा दो, अगर नहीं तो वहाँ पर फिर पोस्ट कर दो। ये इस तरीके का बना हुआ है। पहले हमें इसकी एचटीएमएल बनानी पड़ेगी, फिर ये पीएचपी लिखनी पड़ेगी। इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर ऊपर इन्होंने अगर इसकी पीएचपी एचटीएमएल बनाई है, ये इसकी एचटीएमएल है, तो मैं करूँगा क्या, मैं इस एचटीएम अब देखिए एचटीएमएल भी काफ़ी बड़ी है और पीएचपी भी काफ़ी बड़ी है। तो इसमें हम करते क्या है कि सबसे पहले हम अपनी एचटीएमएल बना लेते हैं। ये एचटीएमएल बन गई, इसको, ये मेरा फॉर्म है तो इसको मैं एचटीएमएल के अंदर लगाऊँगा। यहाँ पर मैं करूँगा क्या कि एचटीएमएल आ गई, इसके अंदर मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब राइट क्लिक करके यहाँ से मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर सकता हूँ, तो वो हम आगे देखेंगे यहाँ से। अच्छा, ये यहाँ पर मेरी बन गई इसकी। अब यहाँ पर मैं ऊपर जाऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा पीएचपी इस तरीके से। तो अब यहाँ पर पीएचपी, और इसी के साथ इसको क्लोज़ भी कर लेना। अब यहाँ पर आके मैं एंटर कर दूँगा, ठीक है। अब ये सारा मेरा फ्रंट एंड लिखा हुआ था, यानी कि एचटीएमएल थी। तो यहाँ पर आऊँगा और ये जो मेरा बैकएंड है, यानी कि जो पीएचपी है, इस सारे को मैं यहाँ से करूँगा ख़त्म, ठीक है। अब ये मेरी पीएचपी है, वो एचटीएमएल थी। तो इसको मैं पीएचपी के अंदर दे दूँगा, पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से देखें, ऊपर पीएचपी यूज़ हो रही है, नीचे हमारे पास एचटीएमएल यूज़ हो रही है, और इसी एचटीएमएल के अंदर हम अपनी स्टाइलिंग भी यूज़ कर सकते हैं, या उसको अलग से लिंक करना तो कर सकते हैं। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो एक बार बैक जाके दोबारा आता हूँ। यहाँ से फाउंड डॉट पीएचपी पर ये इस तरीके से शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं नेम देता हूँ, ईमेल देता हूँ, वेबसाइट देता हूँ, अगर है, अगर नहीं है तो नहीं। तो यहाँ से मैं कमेंट और यहाँ से इसको मेल कर देता हूँ, तो सबमिट करूँगा। ये कह रहा है कॉल टू अनडिफाइंड टेस्ट इनपुट। अब ये यहाँ पे मैं लाइन नंबर 10 में कह रहा है कोई एरर है, ठीक है। तो ये जो इन्होंने यहाँ पर एचटीएमएल बनाई थी, इसके अंदर यहाँ पर जो ये टेस्ट इनपुट है, ये हमारे पास सही से, यानी कि एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। यहाँ पर मेरे ख़्याल में मैंने पेज, जो फॉर्म के अंदर पेज है, वो हमने, ये पीएचपी सेल्फ ही चल रहा है अभी के लिए। तो मेथड पोस्ट है एक्शन, ये सेल्फ चल रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ से एक्शन की जगह यही पेज लगा दूँ जिस तरीके से, फॉर्म डॉट पीएचपी, तो फिर क्या होगा? फिर देखते हैं। तो वही चीज़ अभी यहाँ पर देखते हैं, इसको रिफ्रेश करता हूँ, दोबारा आता हूँ यहाँ पर, सबमिट करता हूँ, तो अभी भी ये इशू आ रहा है। तो ये हम आगे जब पीएचपी में काम करेंगे, इन्होंने जो पीएचपी लिखी हो वो किसी और तरीके से लिखी है, हम सेशन के ज़रिए काम करेंगे। अब इसी तरीके से हमारे पास डेट होती है और टाइम होता है पीएचपी में, तो ये अगली वीडियो में देखेंगे। अभी आज की वीडियो में हमने फॉर्म हैंगिंग देख ली, उसके बाद ये गेट यूआरएल डेटा देख लिया, पोस्ट देख लिया, सेशन अभी देखना है, अगली वीडियो में देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम थोड़ा-सा ही काम रह गया वो करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरीके से अगर आप पेड प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं मेरे से, तो मेरा नीचे नंबर दिया हुआ है, आप मेरे से राब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।